हेलो गाइस, तो आप सभी का सफ़र टॉपर तक में स्वागत है। मैं सोनल कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोगों का ये टॉपिक का तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है भाई? तीसरा पार्ट है। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे काव्यखंड का, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है भाई। तो ये आपका चैनल है, इसको शेयर सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर खींचिएगा अगर मज़ा आ रहा है तो। अगर लगता है कि सोनल भैया आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। ठीक है। तो ये सब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को। तो यहाँ पे दिया गया है अभ्यास प्रश्न। क्या है? अभ्यास प्रश्न। कल के वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव सारा का सारा 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था। कितना ऑब्जेक्टिव? पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया था। और आज मैं पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा के जाऊँगा। ठीक है। तो आप लोग लगातार बने रहिए। अगर पसंद आता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर क्या कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि किसके बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। पहला क्वेश्चन है कि कवि किसके बिना इस जन्म को व्यर्थ मानता है। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कवि गुरु नानक जी राम नाम के बिना इस जगत में जन्म को क्या मानते हैं? व्यर्थ मानते हैं। राम नाम के बिना इस जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। ठीक है। पहला पंक्ति क्या था? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो राम के नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। भाई समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर समझ में आ रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड आपका क्वेश्चन है वाणी कब विष समान हो जाती है। मैंने बताया था कि भिखू खाबे भिखू बोले निफलू मट्टी भर बना। ठीक है। दूसरे पद में मैंने बताया था। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं नेक्स्ट जो है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई अन्य शब्द बोलते हैं तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। मतलब बताए थे भिखू खाबई भिखू बोले बिनु नाबई नी फलू मटी भरमना। मतलब कहते हैं कि राम नाम के बिना अगर आप कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते हैं तो वह सब क्या है? विष के समान हो जाती है। किसके समान हो जाता है? विष के समान। तो इसलिए कहते हैं कि जब मनुष्य राम का नाम का जाप नहीं करता है तो वो उसकी वाणी किसके समान हो जाती है? विष के समान हो जाती है। समझ में आ गया भाई? सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से बस छोटा छोटा प्रश्न है, इसका आंसर लिखते जाना है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में। तीसरा प्रश्न है नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। कहते हैं नाम कीर्तन के आगे, कहते हैं कि अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं, अगर आप अपने जटा बढ़ाते हैं, हाथ में कमंडल रखते हैं, भाला रखते हैं, पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं, वो सब आपका व्यर्थ है। आप घूमने चले जाते हैं, तीर्थ में चले जाते हैं और पूरे मंदिर मंदिर घूमते भटकते फिरते हैं, वो सब आपका व्यर्थ है जब तक आप राम का नाम का जाप नहीं करते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। आंसर बताता हूँ। कभी गुरु नानक देव जी कमंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े केस को रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थान का भ्रमण करना आदि कर्मों को राम नाम के आगे सब व्यर्थ बताया है। समझ में आ गया भाई? तो ये सब चीज़ का सब चीज़ क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, याद रखिएगा सब क्या है? व्यर्थ है। राम नाम के आगे सबको व्यर्थ बताया गया है। अगर समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आप एक्सप्लेनेशन कैसा है। इस धीरे धीरे मैं क्या करूँगा कि और भी बेहतरीन बेहतरीन आपको क्लासेस दूंगा। ठीक है, बस बने रहिए आप इस यूट्यूब चैनल पे। चौथा प्रश्न चलिए तो हो जाएगा कि प्रथम पद के आधार पर बताइए कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे रूप देखते थे। पहला पद में मैं आपको पढ़ाया था, प्रथम पद था, एक था द्वितीय पद था। तो प्रथम पद में देखिए कहते हैं कि प्रथम पद के में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोग प्रचलित रूप चर्चा कर किए थे। सबसे पहला बताए थे शिखा बढ़ाना। शिखा मतलब होता है चोटी। शिखा मतलब क्या होता है? चोटी, जिसको हम लोग देसी भाषा में टीकी कहते हैं। तो चोटी हो गया, चोटी बढ़ाना, ग्रंथ का पाठ करना, व्याकरण वाचना इत्यादि धर्म साधना माने जाते हैं। इसी तरह तन में भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडलधारी होना, वस्त्र त्याग देना जिसको नागा बाबा कहते हैं, और नग्न रूप में घूमने भी कई युग धर्म के साधना रूप माने जाते हैं। और पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने किया है। कहते हैं कि आप राम का नाम नहीं लेते, ठीक है, राम के नाम का जाप नहीं करते हैं और आप जटा बढ़ा लेते हैं, तन में भस्म लगा लेते हैं और उसके बाद हाथ में कमंडल ले लेते हैं और उसके बाद आप गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं। यदि आप राम का नाम का जाप नहीं करते हैं तो ये सारा का सारा चीज़ क्या माना जाएगा? सारा का सारा चीज़ व्यर्थ माना जाएगा। सब क्या है? व्यर्थ माना जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके जाइएगा। शेयर तो करना भूलिएगा नहीं, शेयर ज़रूर करना है भाई। अब चलिए सेकंड पीडीएफ में मैं चलता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आता होगा। अब चलिए दूसरे पीडीएफ की ओर चलते हैं। थोड़ा पीडीएफ मैं निकाल लूँ भाई। देखिए सेकेंड जो आपका हो जाएगा प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न जो हो जाएगा, इसको आप देखिएगा भाई। अब मैं इसको छोटा थोड़ा कर देता हूँ, साइड में लेके चला जाता हूँ। चलिए अब आइए इसको मैं देखता हूँ यहाँ से।
ठीक है भाई, तो अच्छे से देखना है, समझना है, और जहाँ समझ में नहीं आई वो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पिन करना है। तर यहाँ पे मैं समझ नहीं पाया, फिर मैं उसको और बार बार से अच्छे तरीके से मैं समझाने की प्रयास करूँगा। ठीक है भाई, चलिए आइए अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। कहते हैं हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरि रस किसे कहा गया है? तो कवि का हरि रस से पर्याय यही है कि बस कवि गुरु प्रसाद को ही हरि रस कहते हैं। गुरु के प्रसाद को क्या कहते हैं? हरि रस। गुरु के प्रसाद को क्या कहते हैं? हरि रस कहा गया है। बस इतना छोटा सा प्रश्न है, बस आंसर याद कर लीजिए। छोटा छोटा प्रश्न का आंसर तो माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आप टॉपर बनने वाले हैं। इस बार टारगेट क्या है? 450। क्या टारगेट है अपना? 450 प्लस, 450 प्लस है अपना टारगेट। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत तो भाई करना पड़ेगा। तो फटाफट इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, याद तो करना पड़ेगा। सॉरी 1 मिनट भाई, देख लीजिए थोड़ा कट गया। देखिए भाई, तो याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आप चलिए 6ठे नंबर प्रश्न पे। 6ठा नंबर जो प्रश्न आपका है, कहते हैं कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो आप कहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का जो निवास है, ब्रह्मा का जो निवास है, वैसे मनुष्य जो काम क्रोध पाप लोभ उसके बाद अभिमान अहंकार ना हो, वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर ना तो पाप होता है, ना लोभ होता है, ना अभिमान होता है, ना अहंकार होता है, वैसे व्यक्ति के हृदय में किसका निवास होता है? ब्रह्मा का निवास होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे इंसान बने, तो आप लोग को इस सब चीज़ से क्या होना पड़ेगा? परे होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। मतलब होता है दूर होना, ये सब चीज़ से दूर होना चलेगा। लेकिन हमारे समाज में ऐसे रीति पद्धति अपना लिए गए हैं कि इस चीज़ को लोग त्याग ही नहीं रहे हैं, जिस कारण से आज इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इतनी भुखमरी हो गई है कि ऊंचे वर्ग के लोग नीचे वर्ग के लोगों को देखना पसंद ही नहीं करते हैं। तो अंदर में क्या रहता है? लोगों को क्रोध रहता है, गुस्सा, पाप रहता है, लोभ रहता है, मोह रहता है, अभिमान रहता है और अहंकार रहता है। यही सब चीज़ के कारण क्या है, आज हमारे यहाँ स्थिति इतनी खराब बनी हुई है कि लोग झेल नहीं पा रहे हर सब चीज़ों को। ठीक है, तो इसलिए कोशिश हर समय करना है कि सभी लोगों से मोहब्बत करें, प्रेम करें, प्यार करें। ठीक है ना, जहाँ तक हो पाए, और लोगों की मदद करें। तो आप लोग भी लोगों की मदद करने में इच्छा प्रकट कीजिएगा और ज़रूर करिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, 7वां प्रश्न में आइए। कहते हैं गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो आप कहते हैं गुरु नानक जी के अनुसार गुरु की कृपा राम नाम की युक्ति की पहचान हो पाती है। कभी गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की पहचान राम नाम की युक्ति से ही गुरु की क्या होती है? पहचान होती है। तो आप लोगों का ये 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आइए व्याख्या वाले प्रश्न पे, और इसको तो याद ही कर लेना है। व्याख्या वाले प्रश्न आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, तो कंप्लीट कर लेना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि इसमें 4 कुछ प्रश्न है। व्याख्या वाला कितना प्रश्न है? 4, जिसको क ख ग घ में बांटा गया। पहला है क नंबर। तो प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक है राम नाम बिनु अरूझी मरै। अब पहला प्रश्न है कि राम नाम बिनु अरूझी मरै। इसको देखिएगा ध्यान से, थोड़ा मैं इरेज कर दूं, फिर आपको और समझाता हूँ बढ़िया से इसको। ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इस चीज़ों को। अब आइए, कहते हैं राम नाम बिनु अरूझी मरै। अरूझी मतलब होता है उलझ कर मरना। अगर जो व्यक्ति राम का नाम का जाप नहीं करता है, वैसे व्यक्ति जो होते हैं मोह माया के जाल में उलझ कर क्या हो जाते हैं? फंस कर मर जाते हैं। तो कहते हैं राम नाम के बिना उलझ कर इंसान मर जाता है। तो कैसे बचे इस चीज़ से? इसका आंसर देखिए। कहते हैं प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित है। और कहते हैं राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा, शीर्षक से इसको लिया गया है। यहाँ महान कवि गुरु नानक जी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि राम के नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितना है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किया है। कवि कहते हैं कि राम नाम के अध्ययन, संध्या वंदन, तीर्थयाटन, रंगीन वस्त्र धारण करना, यहाँ तक कि जटा बढ़ाकर इधर उधर घूमना, सभी भक्ति भाव के रूप हैं। इससे जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता, और जब तक राम का नाम का जाप नहीं करेंगे तब तक जीवन सार्थक नहीं हो सकता। मतलब कहते हैं, कवि का कहना है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में कितना भी चाह कर ले, कितना भी उजागर कर ले, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि राम का नाम का जाप नहीं करेंगे। कहते हैं सच्चे हृदय से हम लोग क्या करते हैं, कवि कहते हैं राम नाम का अध्ययन करना आवश्यक है। हम लोग शाम में पूजा करते हैं, तीर्थयाटन पे जाते हैं, रंगीन वस्त्र धारण करते हैं, जटा बढ़ाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, और इससे जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। और जब तक राम नाम का जाप नहीं करेंगे तब तक जीवन सार्थक नहीं हो सकता। क्या समझ में आया? तो समझ में आया तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग तीसरे पीडीएफ की ओर चलते हैं। ठीक है, समझ तो आ ही रहा होगा भाई, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो ऐसे प्रश्न में। ठीक है भाई,
तो कोई दिक्कत होगा भी नहीं, जब तक हम हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। ठीक है, आगे देखिए। तो ऐसा करके मैं इसको इरेज कर लूँ थोड़ा सा, ताकि कोई परेशानी ना हो। इरेज कर लेता हूँ। अब आइए यहाँ पे मैं आ जाइए। अब कहते हैं यहाँ तक तो हो गया, इसके आगे हम देखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए ख नंबर का जो प्रश्न है, यह आपका प्रश्न कहता है कंचन माटी जाने। कंचन माटी कहते हैं जाने जो व्यक्ति सच्चे हृदय वाले होते हैं, सही होते हैं, जिनको ना सुख का दुख होता, सुख ना दुख का भय होता है, ना लोभ होता है, जो ना मोह होता है, वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है और सोने को भी वह माटी के समान समझकर छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। तो इसका आंसर देखिएगा भाई, मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। कहते हैं प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के गुरु नानक द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से लिया गया है। महान कवि गुरु नानक जी सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रह्मा को पाने के लिए सुख दुख से परे होना बताते हैं और वह कहते हैं ब्रह्मा को वही प्राप्त कर सकता है जो लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध व्यक्ति से आदि से अर्थात धन को मिट्टी से समान समझता हो और ब्रह्मा की हृदय में उपासना करता हो, वैसे प्राणी में ब्रह्मा का निवास होता है। समझ में आया भाई? नहीं आया तो एक बार और समझने की प्रयास करिएगा। कंचन माटी जाने, कंचन माटी कौन जानते हैं बताइए? कंचन माटी वही लोग जानेंगे कि वैसे व्यक्ति जिसके हृदय में ना तो लोभ होता है, ना पाप होता है, ना मोह होता है, वैसे व्यक्ति को हृदय में किसका निवास होता है? ब्रह्मा का निवास होता है। और देखिए मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान कवि कौन थे? गुरु नानक जी। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से लिया गया है और कहते हैं जो सुख दुख में एक समान रहते हैं, जिनके अंदर ना लोभ होता है, ना मोह होता है, जो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, जो सुख दुख में हमेशा समान रहते हैं, आवश्यक बताते हैं और कहते हैं वैसे व्यक्ति के हृदय में क्या होता है? ब्रह्मा का निवास होता है। वैसे व्यक्ति के हृदय में क्या किसका निवास होता है? ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। गौ नंबर के प्रश्न में हम लोग आते हैं। देखिए कहते हैं हरस शोकते रहे न्यारो ना ही मान अपमान। हरस शोकते रहे न्यारो ना ही मान अपमान। अब इसका आंसर देखिए। कहते हैं प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक जी के द्वारा लिखित है। मतलब इसको कौन लिखे? गुरु नानक जी। सब में सेम मिलेगा, यहाँ पे 3 पंक्ति 3 लाइन, हाँ सब में क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, 3 लाइन। कहते हैं राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ तब दिखाई पड़ेगा आप सभी को। तो कहते हैं राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से इसको लिया गया है। यहाँ महान कवि गुरु नानक जी उपदेश देते हैं कि ब्रह्मा की उपासक प्राणी का हर्ष सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से दूर होना चाहिए। सबसे अलग रहने वाले प्राणियों में ब्रह्मा का निवास स्थान होता है। कवि कहते हैं ब्रह्मा निर्गुण एवं निराकार हैं, वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। झूठी मान बढ़ाई निंदा शिकायत उलझन मनुष्य को ब्रह्मा से दूर ले जाती है, इसलिए उदासीन रहकर ब्रह्मा की उपासना करना चाहिए, तब जाके आपके हृदय में ब्रह्मा का क्या होगा? निवास होगा। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कुछ प्रश्न पे चलते हैं। सबसे लास्ट वाला प्रश्न आपका कहता है कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। कहते हैं नानक लीन हो गए हैं किसके साथ? गोविंद के साथ। नानक किसके साथ लीन हो गए हैं? गोविंद के साथ लीन हो गए हैं। कैसे? तो जिस प्रकार से पानी में, ये दोनों पानी है और ये बड़े बड़े टब में आके पानी में मिला देंगे, ये पानी इसमें आके मिल जाएगा, ये भी पानी इसमें मिला देंगे तो पानी पता नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से नानक गोविंद के साथ लीन हो गए हैं। कहते हैं कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक जी के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से लिया गया है। कहते हैं यहाँ से ये इसको कहाँ से लिया गया है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से शीर्षक से इसको लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? गुरु नानक जी। और कहते हैं गुरु नानक जी कहते हैं कि आप ब्रह्मा को तब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जब आपके अंदर लोभ मोह ईर्ष्या कुछ भी नहीं रहेगा। कहते हैं यहाँ महान कवि कहना चाहते हैं, यहाँ महान कवि गुरु नानक जी ब्रह्मा को महत्ता देते हैं। कहते हैं कवि कहना चाहते हैं कि इस मानवीय जीवन में ब्रह्मा को पाने की सच्ची युक्ति यथार्थ उपाय आवश्यक है, पर ब्रह्मा को पाना क्या नहीं है? एक बार मैं इसको इरेज करना पड़ेगा भाई। देखिए, पर ब्रह्मा को
कहना चाहते हैं कि इस मानवीय जीवन में ब्रह्मा को पाने की सच्ची युक्ति उपाय अर्थात पर ब्रह्मा की पाना प्राणी की अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी एक साथ मिलकर समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव ब्रह्मा का सानिध्य में आ जाता है और वह ब्रह्ममय हो जाता है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है। कहते हैं जिस प्रकार पानी से पानी मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्त अगर ईश्वर में मिल जाए तो भक्त भी जाके ईश्वर बन सकता है। ठीक उसके अंदर उसके हृदय में लोभ मोह पाप वासना कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब जाकर वह परमात्मा बन सकता है। क्या आप सभी को समझ में आया? समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अक्सर समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में आता है तो सफ़र टॉपर तक के चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। सफ़र टॉपर तक के चैनल को क्या करना है? SAFAR सफ़र टॉपर। अपने कोचिंग का नाम क्या है? टॉपर तक। सफ़र टॉपर तक के चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, सब्सक्राइब करके रख लो ताकि जो भी वीडियो मैं आपको डालूंगा आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप सभी वीडियो को देख पाओ। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कीजिए? शेयर कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। और नहीं आ रहा है तो मैं और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप सभी अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। तो जुड़े रहिए इस चैनल से और शेयर करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।